नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। नोटिफिकेशन ऑफिशियली यहां पर जारी कर दिया है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की टीटी यानी कि एनटीपीसी की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली यहां पर जारी कर दिया है। सबसे पहले आप सभी को दिखा देते हैं नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया गया है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी डिटेल्स में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि रेलवे की तरफ से टीटी की जो भर्ती निकाली गई है इस साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो टीटी की जो भर्ती निकाली जा रही है, आपको बता दें कि ये जो भर्ती है एनटीपीसी की नई भर्ती है, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की नई वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां पर कितने पदों पर भर्ती है? 11,500 से अधिक पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिल रही है। अलग अलग पद हैं, जिसमें टीसी टिकट कलेक्टर जिसे आप कहते हैं टीटी यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट यहां पर शामिल की गई है। साथ ही साथ क्लर्क की भर्ती है, एसएम यानी कि स्टेशन मास्टर की भर्ती है, साथ ही साथ जीजी यानी कि गुड गार्ड्स की भर्ती यहां पर आपको देखने को मिल रही है, और असिस्टेंट की अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसीज है। इन भर्तियों के अलावा और भी नई भर्तियां, जिसकी आगे हम आपको वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी रेलवे की इस नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें रेलवे की इन तमाम भर्तियों की पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दी गई है। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से भी हम आपको भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और इन भर्तियों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है कम से कम केवल 12वीं कक्षा पास। मान लीजिए अगर आप केवल 12th पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तब भी आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं और ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है और अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। और सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इस भर्ती के आवेदन जो हैं ऑल इंडिया लेवल के रखे गए हैं, यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। और ये जो भर्ती है अक्टूबर की सबसे बड़ी भर्ती है। अक्टूबर और नवंबर में इसके आवेदन चलने वाले हैं। कब से कब तक वो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जिसकी लिस्ट हमारे पास है, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सेकंड नंबर पर आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। जी हां दोस्तों, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, और किस लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है, सब कुछ सारी जानकारी आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। और यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, सब कुछ आपको बताएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्ती की जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको नई जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकें। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन फाइनली यहां पर एक जारी किया गया है, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से जारी किया गया है। तो ये जो भर्ती है एनटीपीसी की है, आप सभी यहां पर दे सकते हैं, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती है। अब यहां पर कौन कौन सी भर्ती निकाली जा रही है, तो एनटीपीसी के अंतर्गत जो भर्तियों को शामिल किया गया है उसमें आप सभी के सामने है कमर्शियल अप्रेंटिस की भर्ती है, ट्रैफिक अप्रेंटिस की है, गुड गार्ड्स की भर्ती है, स्टेशन मास्टर की है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, जूनियर टाइम कीपर की है, सीनियर टाइम कीपर की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, कमर्शियल कम टिकट
टिकट क्लर्क की वैकेंसी है और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉब है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर भर्ती है, जो कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्तियां हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कितनी भर्ती है, 11,500 प्लस भर्ती है। आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन केवल 12th पास या फिर ग्रेजुएट पास। जी हां दोस्तों, 12th पास को यहां पर अंडर ग्रेजुएट माना जाता है और ग्रेजुएट पास जो है जिसके पास 3 साल की ग्रेजुएट की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में या बीबीटेक, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। एज लिमिट जो है 18 साल कम से कम है और मैक्सिमम 36 साल है। ठीक है, आपका सिलेक्शन के प्रोसेस में सीबीडी बेस ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। बाकी डिटेल्स में आगे आपको जानकारी देते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स में किस प्रकार यहां पर पोस्ट है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहां पर आपको साफ साफ बता रखा है कि जो पोस्ट है उसके अनुसार क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास अप्लाई कर सकते हैं टाइपिंग स्किल के साथ में। अगर आप अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास विद टाइपिंग स्किल। अगर आप जूनियर टाइम कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास होना जरूरी है। अगर आप ट्रेन्स क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास होना जरूरी है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप यहां पर दे सकते हैं, बाकी सभी वैकेंसी जो है जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड्स के लिए ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएट विद टाइपिंग और यहां पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए ग्रेजुएट मांगा गया। बाकी आप दे सकते हैं यहां पर 1 by 1 पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी है, अप्लाई कीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, तो इन सभी वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम के लिए आप देख सकते हैं अगर आप अंडर ग्रेजुएट 12वीं पास के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 33 साल यहां पर रखी गई है, और अगर आप ग्रेजुएट पास की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 36 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। तो दोनों ही पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो एज है वो है 33 और एक के लिए है 36। अंडर ग्रेजुएट के लिए 33 है, ग्रेजुएट के लिए 36 साल की एज यहां पर मैक्सिमम रखी गई है। और आईसीयू में छूट भी है, अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स है तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। तो सरकार के नियमानुसार आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहां पर 12वीं पास और ग्रेजुएट पास दोनों के लिए वैकेंसी है, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पर इस भर्ती के लिए फीस कितनी ली जा रही है, तो कैटेगरी वाइज आप फीस दे सकते हैं, जैसा कि जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए और माइनॉरिटी के लिए ईबीसी के लिए 250 फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन कर देना है, क्योंकि अप्लाई भी आपको ऑनलाइन करना है तो फीस का पे भी आपको ऑनलाइन करना होगा। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो किस प्रकार सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर रखा गया है समझना होगा। सबसे पहले सिलेक्शन के प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीडी 1 आपका एग्जाम होगा। अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीडी 2 का एग्जाम होगा। अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट उन्हीं पोस्ट के लिए होगा जो कि टेक्निकल पोस्ट होने वाली है। ठीक है, बाकी सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फाइनली मेडिकल एग्जाम होगा। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम का पैटर्न आप सभी के सामने है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट के अनुसार यहां पर एग्जाम का पैटर्न दिया गया है। यहां पर आप देखते हैं एनटीपीसी के लिए सिलेक्शन के प्रोसेस में ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होने वाला है वो किस लेवल के एग्जाम होगा, तो यहां पर स्टेज 1 और स्टेज 2 दो आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, और यहां पर पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए केवल आपका सीबीडी बेस एग्जाम होगा और साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट जो होगा आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए होने वाला है मेंशन किया गया है। बाकी आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाएगा जो कि आप सभी के लिए कॉमन होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के, करंट अफेयर के सवाल होंगे, जनरल साइंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उसमें आप अपना एग्जाम दे सकेंगे, ध्यान रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। ठीक है, कितनी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के और 60 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो इस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। वहीं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का एज इट इज रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा
जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो जो भी टाइपिस्ट की पोस्ट है उसी के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी विदाउट टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आपका सिर्फ सीबीटी बेस एग्जाम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है और नेगेटिव मार्किंग आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर सबसे जरूरी बात, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। काफी सारे कैंडिडेट जो है एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन एक गलती करते हैं, अप्लाई करते समय वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रख पाते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं फिर भी वो है बिना डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म जो है भर देते हैं, उसके कारण से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, जैसा कि फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आप संभाल रख लीजिएगा। बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, कोई भी साइड पोस्ट नहीं होना चाहिए, फ्रंट का पोस्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल एक सिंगल कलर का होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए, कोई भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और आईडी प्रूफ आपको देना है, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब लगानी है, जैसे कि 10वीं से लेकर के जो भी आपके पास में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाना है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति का प्रमाण पत्र जो कि सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। स्कैन आपको यहां पर सिग्नेचर स्कैन करना है। और डिसेबिलिटी, अगर आप PWD के कैंडिडेट्स हैं तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। और एज प्रूफ के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, क्योंकि अप्लाई करने से पहले इन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। जो जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही आपको फॉर्म में फिल करनी है, ठीक है। और आपका एग्जाम का सेंटर कहां पर आएगा, तो ऑल इंडिया में जहां पर भी जो भी स्टेट या रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम के सेंटर कहां पे होने वाले हैं, चेकआउट कर सकते हैं यहां से आप, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। और आवेदन जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू होने वाले हैं और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपके आवेदन चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए एडवांस अपडेट है ताकि आप इसके अनुसार तैयारी कर सकें। बाकी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नोटिफिकेशन है जो कि आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 23 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि NTPC का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का नोटिफिकेशन है। यहां पर एक नोटिफिकेशन है जिसमें वैकेंसी को बताया जा रहा है कि कौन कौन सी भर्तियां यहां पर निकाली जा रही है। स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स की है, ट्रैफिक असिस्टेंट की है, और चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की है, और क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं जिसकी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आप देख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में यहां पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर बढ़ती है। और यहां पर आपको बता दें आवेदन जो है जल्द से जल्द शुरू किए जा रहे हैं, अपनी तैयारी में लग जाए, चेकआउट कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं यहां से, सीधा यहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं जो आपकी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।